मैं प्रेस क्लब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि प्रेस क्लब ने सबसे पहले मुझे नागपुर में, मेरे अपने शहर में मीट द प्रेस के लिए बुलाया और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने पिछले समय भी बहुत प्यार दिया और आगे भी आपका ऐसा ही सहकार्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आज महाराष्ट्र में फिर एक बार युति की सरकार हमने स्थापित की है। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है, मैंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है और कल हमारी सरकार ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विश्वास मत प्राप्त करते हुए की है। 164 वोट हमारी सरकार की ओर पड़े हैं और मात्र 99 वोट विरोधी पार्टी को, 3 पार्टियों को मिलाकर, वैसे 2 ही पार्टी समझ लीजिए, को मिलाकर वहां पर मिले हैं और अब पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार चलेगी। 2009 में मैंडेट बीजेपी शिवसेना को मिला, किंतु जनता का मैंडेट चोरी हो गया और कुछ लोगों ने उसको चुराकर एक बगैर मैंडेट की सरकार तैयार की। 2.5 साल तक ये सरकार भगवान भरोसे चलती रही। सरकार महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार के आरोप में, दाऊद के संबंध के आरोप में मंत्री जेल जा रहे थे और ऐसे समय मेरा दुख यह था, सरकार गई इसका दुख नहीं था, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं इसका दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस रफ्तार से जा रहा था और उस रफ्तार में एक इंजन का काम महाराष्ट्र कर रहा था, कहीं ना कहीं वो इंजन बंद हो गया, वो रुक गया, वो धीमा हो गया। इसका दुख मुझे रोज होता था। प्रोजेक्ट्स बंद, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें भी गति धीमी हो गई, किसानों की योजनाएं बंद हो गई। विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे हमारे पिछड़े इलाकों के ऊपर एक अन्याय की मालिका शुरू हुई और ऐसे समय मैं लगातार संघर्ष करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 106 विधायक पूरी ताकत से हमारे साथ रहे और हमने एक टीम के रूप में इस सरकार के खिलाफ एक संघर्ष खड़ा किया। लेकिन वो संघर्ष करते करते मेरे ये ध्यान में आने लगा कि सरकार में अंतर्विरोध तो है ही, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना, इसमें सबसे बड़ा अनरेस्ट है, इसमें सबसे बड़ा अंतर्विरोध है। शिवसेना के विधायक बार बार हमसे चर्चा करते थे तो कहते थे अगले चुनाव में हम पब्लिक के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो उनको पता नहीं है कि हम क्या मांगेंगे, कैसे वोट मांगेंगे। जिस हिंदुत्व पर हमारी पार्टी खड़ी हुई, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस हिंदुत्व के आधार पर हमको खड़ा किया, कहीं ना कहीं उसका विरोध करने वाली ताकतों के साथ हम खड़े हैं और उन ताकतों ने हमको मुख्यमंत्री पद तो दे दिया, लेकिन हमारा सारा ले लिया और हमारे बलबूते पर, हमारे कांधों पर चढ़कर ये लोग मजबूत हो रहे हैं और हमारी पार्टी वीक हो रही है। ये बात बार बार वो कहते थे और इसी के चलते हमने ये तय किया कि हम उनकी मदद करेंगे और शिंदे जी के रूप में एक नेता बाला साहब जी का हिंदुत्व बचाने के लिए मैदान में उतरा।
40 लोग उनके साथ शिवसेना से और 10 इंडिपेंडेंस, 50 लोगों का ग्रुप तैयार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा समर्थन दिया। मैं विशेष रूप से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का आभार मानता हूं और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी का आभार मानता हूं कि एक बहुत सही निर्णय हमारे नेताओं ने लिया। लोगों को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पाने के लिए लालयित है और उसके लिए ये सारी चीज़ें चल रही है। हमारे नेताओं ने मेरे साथ चर्चा करके, और मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, ये प्रस्ताव मेरा खुद का था और जिसको हमारे नेताओं ने मान्यता दी, और हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ 115 लोग होते हुए भी शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे नेताओं ने बताया कि हम सत्ता के लालची नहीं, विचारों की लड़ाई है, विचारों के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। उस समय ये बात भी सही है कि तय यही हुआ था और मैंने स्वयं तय किया था कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा और सरकार को पूरी मदद करूंगा। किंतु मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जब घर पहुंचा तो आदरणीय नड्डा जी का मुझ पर फ़ोन आया, बाद में अमित भाई शाह जी ने मुझसे बात की और उन्होंने आग्रह किया कि मैंने सरकार में जाना चाहिए क्योंकि सरकार बाहर से नहीं चलती। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने के खिलाफ है। सोनिया जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में जब काम करती थी तो हम उन पर टीका करते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी ये इच्छा भी है और आज्ञा भी है कि आप सरकार में जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने बात की और जब पार्टी की ओर से ये आदेश आया और नड्डा जी ने तो सीधे मीडिया के सामने बयान देकर ये कहा कि देवेंद्र जी से हमने विनती भी की है और उनको आदेश भी दिया है कि वो सरकार में जाए, तो पार्टी के वरिष्ठों का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि था, क्योंकि मुझे सर्वोच्च पद पर बैठाने वाली यही पार्टी है और यही हमारे नेता है जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को शीर्ष पद पर बैठाया। तो वो मुझे अगर ये भी कह देते कि अब आपकी ज़रूरत नहीं, आप घर चले जाओ, तो मैं ना नुकुर कोई भी न करते हुए घर चला जाता। किंतु उन्होंने तो मेरा सम्मान करने की सोची और कहा कि पार्टी को आप ही लीड कर सकते हो और इसलिए आप डिप्टी सीएम की शपथ लो। मैंने शपथ ली और मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी को आवश्यकता थी तो मैंने शपथ ली। एकनाथ शिंदे जी जो मेरे सहयोगी रहे हैं, आज हमारे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हूं। वो यशस्वी होंगे और उनके यश में मेरी भी एक बड़ी भागीदारी होगी। ये सारा जो हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, इसमें विशेष उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद था, नड्डा जी तो हमारे अध्यक्ष है ही, लेकिन विशेष रूप से इसमें हमारे साथ पूरे तरीके से, वैसे तो हमसे वो बड़े हैं लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ, और जिस निर्णय क्षमता के लिए वो जाने जाते हैं उस निर्णय क्षमता के साथ हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी पूरे इस सफर के दरमियान चट्टान की तरह हमारे साथ रहे और इसीलिए हम लोग
ये कार्य कर पाए और इसलिए उनका विशेष आभार आज के समय मैं व्यक्त करना चाहूँगा। ऐसे चीज़ें तो बहुत है, कभी फुर्सत में पूरी स्टोरी भी आपको बताएंगे, अभी वो समय नहीं है। किंतु मुझे लगता है कि एक सफलता के साथ सरकार बनी है, ये सरकार 2.5 साल पूरी चलेगी। ज्यावेळेस आपण उपमुख्यमंत्री झालात, राज ठाकरेंनी आपल्याला पत्र लिहिलं होतं, आपली तारीफ केली होती। काल सभागृहामध्ये अधिवेशनादरम्यान आपणही राज ठाकरेंची तारीफ केली, तर त्याचा काय अर्थ काढणार? नाही, याचा काही वेगळा अर्थ काढायची आवश्यकता नाही। मी खरं सांगतो, राज ठाकरेंनी जे पत्र लिहिलं ते अतिशय इन्स्पायरिंग होतं। बघा, एखादं राजकारणामध्ये कधी आम्ही सोबत असू, कधी विरोधात असू, कधी विचार मिळतील, कधी मिळणार नाही, पण दिलदारपणे जर एखादा नेता असं पत्र लिहितो आणि अशा परिस्थितीमध्ये की ज्यावेळेस एक महत्त्वाचा निर्णय तुम्ही घेतला आहे आणि त्यावेळेस त्या पत्रामुळे जर तुम्हाला एक प्रेरणा मिळत असेल, तर मला असं वाटतं की ते जे शब्द होते, म्हणजे मी खरोखर फोन करून राज ठाकरेंना सांगितलं, म्हटलं एक दिवस झाला मी त्याला उत्तर लिहायचा प्रयत्न करतो आहे, पण मला तुमच्यासारखे शब्द सापडत नाही आहेत। इतकं सुंदर ते पत्र होतं आणि म्हणून मी त्यांना सांगितलं की आता मी पत्र लिहिणार नाही। तसंही तुमचं ऑपरेशन झालं आहे, तुम्ही घरी आहात, त्यामुळे मला तुम्हाला भेटायला यायचं होतं, तर मी नागपूरहून आल्यावर तुम्हाला भेटायला येईल। त्यामुळे त्या पत्राचं उत्तर मी लिहू शकेन की नाही मला माहिती नाही, पण त्यांना भेटायला मात्र मी निश्चितपणे जाणार आहे। आणि म्हणून त्या पत्राच्यावर मी तारीफ केली, त्याचाही काही अन्वयार्थ काढू नका आणि मी त्यांना भेटायला गेल्यानंतर त्याचाही काही अन्वयार्थ काढू नका। इसके बाद आमच्या तर अजेंड्यावरच विदर्भ आहे, गेल्या 5 वर्षात तुम्ही बघितलं आहे। त्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास तोपर्यंत पूर्ण होऊ शकत नाही जोपर्यंत विदर्भाचा, मराठवाड्याचा, मागास भागाचा विकास होत नाही। आणि म्हणून आमचा अजेंडा मागास भागाच्या विकासाचाच असणार आहे, हे मी स्पष्टपणे सांगतो। देखिए, पहली बात तो यह है कि शीत सत्र नागपुर में ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नागपुर में ही होगा। और जहाँ तक पत्रकारों का सवाल है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार के ऊपर आपको पूरा अधिकार है, आप बोलिए, हमारी सरकार आपके ऊपर कोई केस नहीं करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।